हाय एंड हेलो। इस लेक्चर के अंदर अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम मैंने लिख के रखा हुआ है एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब अपने को मालूम है कि ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है ये जॉइंट इक्वेशन है। जॉइंट इक्वेशन है मतलब ये दो लाइन का इक्वेशन है एंड बोथ द लाइन आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दोनों लाइन कहां से पास हो रही? ओरिजिन में से पास हो रही। तो वो दोनों लाइन में का अपने को क्या करना है? एंगल फाइंड आउट करना है। यानी इस तरीके से अगर आपका रहेगा अपने पास में ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ये अपने पास में ओरिजिन है। अरे में ये किसका इक्वेशन है? जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस एंड बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो समझ लो मेरे पास में ये एक लाइन है ओरिजिन में से पास हो रही और ये दूसरी लाइन है, बोथ द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये पहले वाली जो लाइन है इसको u बोल दिया और दूसरे वाले लाइन को क्या बोल दिया अपने? v। u लाइन का इक्वेशन है मेरे पास में y इक्वल टू m1x, क्योंकि आपको मालूम है लाइन अगर ओरिजिन में से पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या लिखते हैं अपन? y इक्वल टू mx। क्या लिखते हैं? y इक्वल टू mx। फर्स्ट लाइन है जिसका नाम u है तो उसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू m1x। दूसरी लाइन जो है मेरे पास में v, उसका इक्वेशन लिखता हूं मैं y इक्वल टू m2x। इसका ही मतलब m1 जो है वो u लाइन का स्लोप है और m2 किसका स्लोप है? v लाइन का। तो यहां पे अपन लिखते लेट m1 एंड m2 be the slope of lines represented by ax square plus twice hxy plus by square equal to 0। ये जो इक्वेशन है ये जॉइंट इक्वेशन है टू लाइन का। तो कौन सी दो लाइन लिया अपने? u लाइन और v लाइन। दोनों लाइन कहां से पास होंगी? ओरिजिन में से पास होंगी आइदन में। तो पहले वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन y इक्वल टू m1x, दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू m2x। मतलब m1 किसका स्लोप है? u लाइन का और m2 किसका स्लोप है? v लाइन का। और बोथ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो वही अपने लिखा let m1 and m2 be the slope of the two lines represented by ax square plus twice hxy plus by square equal to 0. So therefore m1 plus m2 that is equal to minus twice h upon b and m1 into m2 equal to a upon b. Sum of slope minus twice h upon b, product of slope a upon b। ओके, अब ये जो दो एंगल है, ये सॉरी दो लाइन है, ये दो लाइन का बीच का एंगल कंसीडर कर लिया मैंने थीटा। कितना एंगल कंसीडर किया? थीटा। सो लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स। और यही एंगल अपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, इसने कौन सी लाइन रिप्रेजेंट किया है? u और v, उसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। मतलब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहां पे लिखा लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। फिर अपने को एक 11th स्टैंडर्ड में अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, कौन सा? tan थीटा इक्वल टू इन मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 into m2 when the slopes are given and you have to find out the angle between these lines, then we use this formula, that is tan theta equal to
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखिए मेरे पास में m1 इंटू m2 की वैल्यू है, हियर वी हैविंग द वैल्यू ऑफ m1 इंटू m2, लेकिन मेरे पास में m1 माइनस m2 की वैल्यू नहीं है, वी हैविंग नो वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2। अब क्या करूंगा मैं, m1 माइनस m2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस सम एंड प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट के थ्रू मैं डिफरेंस की वैल्यू क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 with the help of sum of slope and product of slope। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूं m1 माइनस m2 उसका स्क्वायर। तो m1 माइनस m2 इसका स्क्वायर क्या होता है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2। ओके, प्रीवियस जो अपने एक्सरसाइज सॉल्व किया था 4.1, वहां पे एक बार ऐसी सिचुएशन आई थी अपने मैथ्स में, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टू स्लोप इज 4, तब अपने ये वाला टेक्निक क्या किया था, वहां पे यूज किया था, है ना। तो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab। तो इसको मैंने अगर ऐसा लिख दिया तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m1 m2 माइनस 2 टाइम्स m1 m2 माइनस 2 टाइम्स m1 m2। क्या किया मैंने, एक बार ऐड किया और एक बार क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। और ये वाला कौन सा है, ये वाली जो टर्म्स है वो यहां पर आ गई, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, तो इक्वेशन बैलेंस रहने को ना, इसलिए ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये वाली टर्म्स यहां से लिख लिया। फिर अब मैं इसको ऐसा लिख दूं तो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस इन दोनों का, देखिए इसको मैं सॉल्व कर दिया, टर्म मिलेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab माइनस टू दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स m1 m2। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स m1 m2। ओके, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। m1 प्लस m2 कितनी वैल्यू आपके पास में, माइनस ट्वाइस h अपॉन b उसका स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 a अपॉन b। सो दैट इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4h स्क्वायर और क्या हो गया b स्क्वायर। अब इधर b स्क्वायर है तो यहां पर भी b स्क्वायर लेके आता हूं, तो इसको क्या करूंगा मैं, b से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इस साइड में लिखना चालू करता हूं आगे का पार्ट। सो दैट इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b स्क्वायर। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर का हिसाब करेंगे, तो 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b स्क्वायर। 2 कॉमन निकलता, सो 4 कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकाल लिया तो आपके पास में रह गया h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसकी है, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर की वैल्यू है। ओके, तो अब आगे क्या लिखना है अपने को, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स इन ब्रैकेट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लेता हूं, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड का क्या ले रहे अपन, स्क्वायर रूट ले रहे, तो ये मिल जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो यहां पे रहेगा m1 माइनस m2 प्लस माइनस 4 बोले तो किसका है 2, ये अंडर रूट में चले जाएगा, h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b।
So in this way we have to find out the value of m1 minus m2 with the help of sum of slope and product of slope. तो sum of slope और product of slope उसकी हेल्प लेके मैंने m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या किया, फाइंड आउट किया. अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं. सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू इन मॉडुलस plus minus 2 times h square minus ab upon b upon ये वैल्यू m1 माइनस m2 की अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 कितना है, a अपॉन b. सो दैट इज इक्वल टू, अब देखिए मॉडुलस के अंदर है, मॉडुलस में प्लस रहा तो भी आंसर प्लस आता, माइनस रहा तो भी आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि मॉडुलस का रूल ही है. मॉडुलस क्या बताता आपको, मॉडुलस ऑफ 3 आंसर 3 ही आएगा. मॉडुलस ऑफ माइनस 3 तो भी आंसर कितना आएगा, 3 आएगा. यानी मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव. इसलिए ये कट जाएगा, तो आपके पास में क्या रहेगा, 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन बी अपॉन, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे अपन, तो ये हो गया b प्लस a अपॉन b. देन दिस b एंड b गेट कैंसल. फाइनल क्या मिलेगा यहां लिख के देता हूं. सो दैट इज tan थीटा इक्वल टू इन मॉडुलस 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वेयर माइनस ए बी upon a plus b upon a plus b. Okay, so in this way we have to find out the angle between these two lines. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, tan थीटा इक्वल टू इन मॉडुलस 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी. है ना, ये अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है और उसने बोला कि यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, देन वी यूज दिस फॉर्मूला दैट इज tan थीटा इक्वल टू इन मॉडुलस 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी. बात समझ गए क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, tan थीटा इक्वल टू इन मॉडुलस 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इन मॉडुलस 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी. ऐसा लिखा तो भी चलेगा और इस तरीके से लिखा तो भी चलेगा. आई बात ध्यान में, क्या था कि इट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस एंड बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन. U and V be the two lines. The equation of the line U is y equal to m1s. Line is passing to the origin. That's why its equation is y equal to mx. First line, that's why m1x. Second line, that's why m2x. Okay. Then we know sum of slope means m1 m2 equal to minus twice h upon b and m1 into m2 a upon b. Okay. थीटा भी द इक्वल एंगल बिटवीन दिस टू लाइन, ये दो लाइन के बीच का एंगल कौन सा लिया मैंने, थीटा लिया. और ये जो मैंने फार्मूला यूज किया ये 11th स्टैंडर्ड में अपने पास में फार्मूला था. इफ वी नो द स्लोप ऑफ द टू लाइंस एंड देन वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दैट टू लाइन विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. फिर इसी फार्मूले का यूज करके अपने प्रॉब्लम क्या किया, सॉल्व किया. मेरे पास में डिफरेंस ऑफ स्लोप की वैल्यू नहीं थी, तो सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इसका यूज करके मैंने क्या किया, उसको डिफरेंस ऑफ स्लोप की वैल्यू क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया. और बाद में सिंपल आपका ये था उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट. तो ये अपना फाइनल आंसर है, tan थीटा इक्वल टू इन मॉडुलर 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी. अरे में अब इससे रिलेटेड अपने पास में दो कंडीशन दी हुई है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड दो कंडीशंस जो आपको दिए वो समझा के देता हूं. आपके टेक्स्ट बुक में ये जो मैंने आपको समझा के दिया इसी को उसने थ्योरम में कन्वर्ट करके दिया हुआ है. थ्योरम 4.4 है आपके पास में, जिसमें लिखा हुआ है द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज गिवन बाय
tan थीटा इक्वल टू इन मॉडुलस 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। है में यानी ये अगर आपने इस तरीके से लिख लिया मतलब अल्टीमेटली आपका वो जो थ्योरम है वो थ्योरम भी क्या हो जाता है, आपका क्लियर हो जाता है। ओके, पेपर में थ्योरम बहुत बार आता है प्रूव करने के लिए। प्रूव करने का तरीका यही है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, उसने भी वैसे ही प्रूव किया हुआ है। अब थोड़ा सा कैसा है, मेथड में फर्क गिर जाता है। मेथड में फर्क गिरता है मतलब उन्होंने क्या किया, सम ऑफ स्लोप पहले ले लिया, ये दो चीजें लिया, फिर अपने उसके बाद में क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, बराबर है। तो उन्होंने क्या किया कि ये निकालने के बाद में डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लिया और बाद में इसको यूज किया, तो उसमें कुछ फर्क गिरता नहीं। आप इसको पहले लिखो या इसको पहले, उसको कुछ फर्क गिरेगा नहीं। आई बात में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे रिलेटेड जो दो कंडीशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं। चलिए अब अपन कंडीशन के बारे में बात करेंगे। क्या दिया हुआ था अपन ने, आपको अभी अपने थ्योरम प्रूव कर लिया था, क्या था, एंगल बिटवीन द टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, तो कैसे किया था अपने, कौन सा थ्योरम प्रूव किया था, tan थीटा इक्वल टू इन मॉडुलस 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला क्या था अपने प्रूव किया था। ओके, कि ये एंगल अगर आपको थीटा दिया हुआ है, ये दो लाइन के बीच में एंगल अगर थीटा दिया है तो ये वाला फॉर्मूला अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, अब दो कंडीशन आपको दी हुई है। पहली कंडीशन आपको दिया है परपेंडिकुलर की, इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ये जो दो लाइन है अपने पास में, ये दो लाइन क्या बोलता है वो, परपेंडिकुलर। फिर अगर परपेंडिकुलर है तो अपने पास में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। If the two lines are perpendicular, then product of slope equal to -1। और product of slope अपने को मालूम है, product of slope क्या रहता है अपने पास में, a अपॉन b। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, फिर a अपॉन b इक्वल टू -1, सो देयरफॉर a इक्वल टू -b, सो a प्लस b इक्वल टू 0। ये आपको दूसरी और एक कंडीशन मिली है ना। अगर आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है और उसने बोला है कि शो दैट वेदर दिस इक्वेशन आर एंड टू लाइंस आर परपेंडिकुलर और नॉट, तो अपन क्या यूज करेंगे, a प्लस बी, यहां से a प्लस बी की वैल्यू ले लेंगे और a प्लस बी अगर 0 आ गया मतलब ये दोनों लाइन कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ओके, स्लोप अगर दिया है तो ये वाली कंडीशन यूज करेंगे और ये अगर इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो ये वाली कंडीशन क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे। ओके, एक कंडीशन उसने परपेंडिकुलर की दिया हुआ है, दूसरा उसने बोला है पैरेलल। फिर अपने को मालूम है इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप्स आर इक्वल। परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1, और अगर पैरेलल है तो दोनों लाइन के स्लोप कैसे रहते हैं, इक्वल रहेंगे। ओके, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं, m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, चलेगा ना, इसको इधर लिख दिया। अब मेरे पास में m1 माइनस m2 की वैल्यू है, जब मैंने ये थ्योरम प्रूव किया था उस समय मैंने m1 माइनस m2 की वैल्यू निकाल लिया था, तो कितनी है m1 माइनस m2 की वैल्यू, प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन बी इक्वल टू 0। b उधर चले जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस -2 उधर चल जाएगा 0 हो जाएगा, तो अपने पास में क्या रहेगा, अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू 0। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर दिया तो क्या हो गया, एच स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू 0। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल and a plus b equal to 0 if the two lines are perpendicular। okay, अब मेन चीज यहां पे समझ लो, अगर मुझे स्लोप दिया हुआ है तो मैं इसका यूज करके बता सकता हूं कि लाइन परपेंडिकुलर है, इसका यूज करके बोलूंगा कि लाइंस आर पैरेलल है। और अगर मुझे ये इक्वेशन दिया हुआ है और उसने बोला कि चेक वेदर द लाइंस आर परपेंडिकुलर और पैरेलल, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो परपेंडिकुलर, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो पैरेलल, है ना। सो दीज आर द टू कंडीशन रिलेटेड विद दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर। ये कंडीशन क्या बता रहा है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर
और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, द टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, समझ गए यहाँ पे? ये थ्योरम अच्छी तरीके से करके रखना। फिर अब अपन चलेंगे एक्सरसाइज 4.2 के तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक्सरसाइज 4.2 उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है उसमें? शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर, लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको लाइन का जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ है और उसने बोला है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कौन सा इक्वेशन है? जॉइंट इक्वेशन है। जॉइंट इक्वेशन मतलब यहाँ पे दो लाइन है और वो दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। वो आपको क्या करना है? शो करना है। फिर अपन ने अभी देखा था कि अगर मुझे ये इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इफ दिस इक्वेशन इज गिवन देन इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो कौन सी कंडीशन यूज करते हैं अपन? a प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये जॉइंट इक्वेशन है। जॉइंट इक्वेशन है मतलब दो लाइन है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन a प्लस बी इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन। दूसरा क्या देखा था अपन ने कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, है ना? अब ये इक्वेशन जो दिया हुआ है ये आपको जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ है दो लाइन का, और दोनों लाइन कहां से पास हो रही? ओरिजिन में से। यानी इस इक्वेशन को इसके साथ में क्या करेंगे? अपन कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई plus by square equal to 0. So therefore a equal to 3, twice h equal to minus 4, b equal to minus 3. ओके, अब वो क्या बोलता है कि शो दैट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो मैं ये वाली कंडीशन यूज करूंगा। सो कंसीडर a प्लस बी इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? -3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया? 0। देयरफॉर द गिवन लाइंस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोनों लाइन क्या रहेंगे? एक दूसरे को परपेंडिकुलर, है ना? और शो दैट बोला मतलब 100% रहना ही है। एग्जामिन बोले तो थोड़ा टेंशन लेने का कार्यक्रम है। एग्जाम में अगर बोले तो टेंशन लेना पड़ेगा कि हाँ या ना। जब उसने शो दैट बोला मतलब 100% ए प्लस बी इक्वल टू 0 आने को ही होना, है ना? और वो आता है अगर सही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो। ओके, सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया है? शो दैट द लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, देखो जी जैसा दिखता है, 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर कोइंसाइड। क्या बोलता है वो? कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब क्या शो करना है आपको? पैरेलल। यानी ये कंडीशन क्या करने को ना? सेटिस्फाई करने को ना। जैसे इस प्रॉब्लम के अंदर परपेंडिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बोलता कोइंसाइड, तो दिस कंडीशन ऑफ पैरेलल इज आल्सो रिलेटेड विद द कोइंसाइड। पैरेलल और कोइंसाइड की कंडीशन सेम है तो ये कंडीशन क्या करने को ना? सेटिस्फाई करने को ना। तो फिर से इसको कंपेयर कर लूंगा मैं। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस twice hxy plus by square equal to 0. So therefore a equal to 1, twice h equal to 6 and b equal to 9.
क्या शो करना है मुझे? पैरेलल। पैरेलल शो करना है तो ये वाली कंडीशन यूज करूं कि ये वाली यूज करूं? यानी कंडीशन नंबर 1 या कंडीशन नंबर 2? कंडीशन नंबर 2 यूज करना है क्योंकि उसने क्या बोला है? पैरेलल। तो करते फिर अपन कंसीडर एच स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू, ये ट्वाइस एच है तो यहां से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सो दैट इज 3 स्क्वेयर माइनस ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 9, सो दैट इज 9 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो एच स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर the given lines is, क्या बोला उसने? पैरेलल की कोइंसाइडेंट। ओके, चलिए समझ रहे हैं ना? एकदम सिंपल प्रॉब्लम थे, सिर्फ आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए। फिर दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय kx square plus 4xy minus 4y square equal to 0 is perpendicular। अब उसने आपको क्या बोला हुआ है कि ये जो लाइन है, ये लाइन कैसे है? परपेंडिकुलर है। पहले क्या था इसमें? शो दैट द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, शो दैट द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, है ना? अब क्या आपको बोला है कि दिस टू लाइंस आर, इट इज अ जॉइंट इक्वेशन, इसमें दो लाइन है और वो दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। व्हेन इट इज अ परपेंडिकुलर मींस दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब वो बोल रहा है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई? उसकी सेटिस्फाई हो गई। तो इसको तो पहले कंपेयर करना पड़ेगा अपने को। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वेयर plus twice hxy plus by square equal to 0. So therefore a equal to k, twice h equal to 4 और b equal to -4। फिर यहां लिखेंगे अपन given lines are perpendicular, so therefore a plus b इक्वल टू 0। a की वैल्यू k, b की वैल्यू -4 इक्वल टू 0, k -4 इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई, है ना? तो इस तरीके से अपने एक्सरसाइज 4.2 उसमें का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्या किया? सॉल्व किया। एकदम सिंपल था, सिर्फ ये अगर आपने ध्यान में रखा तो उसमें से ये प्रॉब्लम आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 4 उसमें का फोर्थ नंबर के प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, क्या दिया हुआ है? फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस लाइन। इस लाइन में का मुझे क्या करना है? एंगल फाइंड आउट करना है। अब क्या दिया हुआ है? एंगल फाइंड आउट करना है तो पहले देख लीजिए इक्वेशन कौन सा दिया हुआ है आपको। इक्वेशन आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब इसको क्या कर लेंगे? पहले अपन कंपेयर कर लेंगे। ये जॉइंट इक्वेशन दिया है आपको, बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, और क्या फाइंड आउट करना है आपको? इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपन इसको कंपेयर कर लेंगे। सो कंपेयरिंग विथ इसी को मैं गिवन बोल देता हूं। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। So therefore a equal to 3 twice h equal to -4 रूट 3। तो h कितना हो जाएगा? -2 रूट 3।
और b की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब हम बोलेंगे कि इसके बीच में एंगल कौन सा है, थीटा है। सो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन these two lines. So therefore tan theta equal to in modulus 2 times under root h square minus ab upon a plus b। अब यहां पर जो वैल्यूज दिए हुए यहां पे पुट करना है आपको। सो दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट, h की वैल्यू कितनी है -2√3, फिर उसका स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 3, b की भी वैल्यू 3 अपॉन a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट बचा हुआ है। सो 2 टाइम्स अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12 माइनस 9 अपॉन 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। सो दैट इज इक्वल टू इन मॉडुलस 2 टाइम्स 12 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 3। फिर नीचे मेरे पास में 6 दिया हुआ है, 6 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 3, तो ये 2 और 2 कट गया। फिर अब मेरे पास में रह गया √3, 3 को लिख दिया मैंने √3 इंटू √3, ये दोनों कट गए, तो मेरे पास में रह गया फिर 1/√3, और पॉजिटिव है तो वैसे ही रहेगा वो। सो tan थीटा इक्वल टू 1/√3। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। सो थीटा इक्वल टू, अब देखिए tan की टेबल में 1/√3 वैल्यू कब आती tan के टेबल में 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 जब एंगल कितने का रहेगा आपका 30 डिग्री का रहेगा तब। सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस दैट इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। आई बात ध्यान में, क्या किया अपन ने, जो आपको गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर करके ए एच बी की वैल्यू निकाला, थीटा विद द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस टू लाइन, फॉर्मूला यूज करके क्या किया अपन ने उसको सॉल्व किया। सेकंड वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं अब, उसी में का सेकंड वाला प्रॉब्लम। सेकंड वाले प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन दिया हुआ है 4x² प्लस 5xy प्लस y² इक्वल टू 0। फिर से पढ़ लेता हूं, 4x² प्लस 5xy प्लस y² इक्वल टू 0। सेम इसी तरीके से इसको गिवन बोल देते हैं, कंपेयरिंग विथ, समझ में आ रहा है ना प्रॉब्लम, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a इक्वल टू 4, ट्वाइस h इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1, सो h इक्वल टू 5/2। लेट थीटा बी द एंगल between these lines, between these two lines. So therefore tan theta equal to in modulus 2 times under root h square minus ab upon a plus b. सो 2 टाइम्स अंडर रूट, अब वैल्यू पुट करना है आपको, h की वैल्यू आपके इसमें 5/2, तो यहाँ पे h² है 5/2 कितना हो जाएगा, फिर h² है, h की वैल्यू 5/2, h² तो 25/4 माइनस ab, a और b का तो 4
into 1, so that is 4 upon a plus b, so that is equal to, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 times under root 25 minus 16 upon 4 upon 5, so that is equal to 2 times under root 25 minus 16, that is 9 upon 4 upon 5, so that is 2 into 9 बोले तो 3, 4 बोले तो 2 upon 5, so that is equal to 3 upon 5. So therefore theta equal to tan inverse 3 upon 5. ओके, ये उसका फाइनल आंसर, क्योंकि tan के टेबल में 3 अपॉन 5 का भी वैल्यू आती क्या, नहीं आती, तो उसका आंसर क्या रहेगा, tan इनवर्स 3 अपॉन 5. जैसे यहाँ पे tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि tan के टेबल में 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू कहाँ मिलती, जब एंगल 30 डिग्री का रहेगा तब, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो गया था अपना 30 डिग्री. ओके, और यहाँ पे अपने को मिला tan इनवर्स 3 अपॉन 5, तो tan के टेबल में 3 अपॉन 5 वैल्यू का एंगल अपने को मालूम नहीं है, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या लिखा अपने, tan इनवर्स 3 अपॉन 5. है में, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 4 में का फर्स्ट और सेकंड क्या किया, सॉल्व किया. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, उसमें का थर्ड, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है गिवन. क्या करेंगे, पहले अपन कंपेयरिंग कर लेंगे इसको. सो कंपेयरिंग विथ, जैसे पिछले दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसी तरीके से सॉल्व करना है. कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. सो a इक्वल टू 2, ट्वाइस h इक्वल टू 7, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 7/2. b कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 3. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन these two lines, so therefore tan theta equal to in modulus 2 times under root h square minus ab अपॉन a प्लस b. अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है. सो 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है 7/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 अपॉन 4 माइनस ए बी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 3 जा कितना हो गया 6 अपॉन a प्लस बी. अब इन दोनों का एडिशन 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5. सो इन मॉडुलस 2 टाइम्स अंडर रूट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे अपन, 49 माइनस 6 4 जा 24 अपॉन 4 अपॉन 5. सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, सॉरी इन मॉडुलस 2 टाइम्स अंडर रूट 49 माइनस 24, so that is 25 upon 4 upon 5, so that is equal to कितना हो जाएगा फिर इसका 2 into 5 upon 4 बोले तो 2 upon 5, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया. क्या रहेगा आपके पास में 5 अपॉन 5, वो भी कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया 1. सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan की वैल्यू 1 कब आती है, व्हेन द एंगल इज π/4, π/4 मींस 45 डिग्री. सो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री. आई बात है में.
ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 3। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 4 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपको? प्रॉब्लम नंबर 4 में दिया है आपको ए स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 8a bxy प्लस b स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर y स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है। अरे मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूं, चेक कर लेते अपन। ए स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 8ab xy प्लस b स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। ओके, तो चलो फिर इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको नाम दे देता हूं मैं गिवन, कंपेयरिंग विथ अब देखना यहां पे ऑलरेडी ए बी आ चुके हैं। अगर मैं इसको इसके साथ में कंपेयर करूंगा छोटे ए के साथ में, तो ये ए और ये ए में डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो इसमें और इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए अपन कंपेयरिंग करते वक्त ए एच बी को क्या लिख लेते हैं अपन? कैपिटल, ताकि कंफ्यूज होने को नहीं होना। नहीं तो ये वाला ए और यहां से जो ए बी आएगा उसमें क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ए इक्वल टू a square minus 3b square twice h equal to 8ab. So therefore h equal to 4ab. b की वैल्यू कितनी है में? कैपिटल B इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। फिर वही वाला सेंटेंस, लेट थीटा बी द एंगल between these two lines. So therefore tan theta equal to in modulus 2 times under root h square minus ab upon a plus b. ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। सो इन मॉडुलस 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वेयर, ठीक है। एच की वैल्यू कितने मिला इसमें? 4ab। एक्चुअली सब कैपिटल लिखना था अपने को, एच स्क्वेयर ए बी ए प्लस बी। ओके, 2 टाइम्स एच स्क्वेयर, इसका स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ये ए की वैल्यू है मेरे पास में ए स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर, इट इज द वैल्यू ऑफ ए। बी की वैल्यू है बी स्क्वेयर, देखना वैल्यू बराबर रखने का है, बी स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर प्लस है ना, प्लस b स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर। ओके, अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अभी तक इसके पहले क्या था आपके पास में? ऐसे न्यूमेरिकल्स आते थे, न्यूमेरिकल आए थे तो फटाफट सॉल्व हो गए। अब यहाँ पे आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं तो उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। सो दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट 16a स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस, ये माइनस वैसे ही रहेगा, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, सो दैट इज ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन
माइनस 3a स्क्वायर a रेस टू द पावर 4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 3b रेस टू द पावर 4, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 a स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तो माइनस ट्वाइस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस b स्क्वायर, मॉडुलस भी क्लोज कर दिया. So that is equal to 2 times under root 16a square b square माइनस क्या हो जाएगा देखिए 9a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 9 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो कितना हो जाएगा 10, बार माइनस साइन है तो 10a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a रेस टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3b रेस टू द पावर 4 अपॉन माइनस 2 कॉमन निकाल लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, समझ में आ गया. ये देखिए इसका कोएफिशिएंट कितना है 9 और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, बाहर माइनस साइन है तो माइनस 10 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये दोनों के साइन क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगे. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इधर का पार्ट इरेज करके आगे का क्या करते हैं अपन सॉल्व करते हैं. चलिए आगे सॉल्व करते हैं. फिर यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब अपने पास में क्या रह गया इन मॉडुलस अंडर रूट. अब यहां पे देखिए 16a स्क्वायर b स्क्वायर और ये माइनस 10a स्क्वायर b स्क्वायर, ये कितना हो गया 6. सो इट इज 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स a रेस टू द पावर 4 प्लस 3 टाइम्स b रेस टू द पावर 4 अपॉन माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, सभी में से 3 बार कर लेता हूं, 3 बार हो गया तो क्या रह गया 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a रेस टू द पावर 4 प्लस b रेस टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू, अब ये हो गया मेरे पास में अंडर रूट 3, ये टर्म्स को मैं रीअरेंज कर लेता हूं, a रेस टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b रेस टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इन ब्रैकेट a रेस टू द पावर 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं a स्क्वायर का स्क्वायर 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b रेस टू द पावर 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू इन अंडर रूट 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस b स्क्वायर, ये मेरा a स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2 टाइम ab प्लस b स्क्वायर, ये जो इसको मैंने a बोल दिया तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया a प्लस b होल स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर अपॉन माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देख लीजिए पहले आपको ये समझ में आएगा क्या लिखा अपन ने, आगे समझ में, या अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वाली टर्म मिलेगी ना मुझे. ओके, अब इसका ये स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. सो दैट इज इक्वल टू, यहां पे रहेगा √3, स्क्वायर और स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो क्या रहेगा फिर अपने पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में रह गया -√3 -√3, ये कितना हो गया आपका √3, मॉडुलस के बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा √3। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3। ओके, तो tan के टेबल में √3 वैल्यू कब रहती है 60 डिग्री पे, सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री मींस π/3। ओके, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। इसके पहले के जो अपने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो इसके कंपैरिजन में कैसे थे, थोड़े आसान थे क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आता था। यहाँ पे ये ए बी सी, ए बी आपको आर्बिट्ररी क्या दिए हुए हैं, नंबर कांस्टेंट दिए हुए करके अपने को थोड़ा सा सॉल्व करने में क्या गया, अपने को थोड़ा सा ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ा। ओके, तो इस तरीके से अपने ये प्रॉब्लम नंबर 4 में का 4th वाला क्या किया, सॉल्व किया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 5 के तरफ। Problem number 5th. What is given in problem number 5th? Find the joint equation of a pair of lines passing through the origin, each of which making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0. क्या बोला है उसने, find the joint equation of a pair of lines and both the lines are passing through the origin. दोनों लाइन कहां से पास हो रही, ओरिजिन में से पास हो रही, and making an angle of 30 degree with the line, और वो जो दो लाइन है वो दो लाइन क्या कर रही, 30 डिग्री का एंगल मेक कर रही, किसके साथ में 3x plus 2y minus 11 equal to 0. ओके, तो अपन लिखेंगे the slope of the line, the slope of the line, लाइन का इक्वेशन क्या है आपके पास में 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 इज, ये जो लाइन दिया हुआ है इस लाइन का स्लोप निकालना है अपने को, क्योंकि अपने को जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है अपने को, दो लगेंगे, एक लाइन आपको दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप कितना कितना हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल। ओके, फिर क्या है अभी जॉइंट, देखिए फिर से समझा देता हूं आपको। जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दो लाइन लगती, एक लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, उसका स्लोप अपन ने m1 कंसीडर कर लिया, वो कितना हो गया -3/2। दूसरी लाइन जो है उसका स्लोप कितना ले लेते अपन, m ले लेते। सो लेट m be the slope of other line making an angle of 30 degree, making an angle of 30 degree. Okay, so therefore tan theta equal to, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए अब। सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला, देखिए अब मेरे पास में स्लोप दिया हुआ है तो मैं स्लोप वाला यूज करूंगा, वो वाला यूज नहीं करूंगा। 2 टाइम्स √h² माइनस ab अपॉन a प्लस b वाला, वो वाला फॉर्मूला अपन यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है, इसलिए मैं एंगल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्लोप वाला यूज करूंगा। तो स्लोप वाला यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1, बराबर है। कौन सा फॉर्मूला था अपने पास में, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब एक स्लोप मैंने m लिया और एक क्या लिया m1, उसके अब से फॉर्मूला उस तरीके से चेंज होगा।
तो m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। एंगल कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इक्वल टू m माइनस m1 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है -3/2 1 प्लस m -3/2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। सो दैट इज m प्लस 3/2 1 ये प्लस इंटू माइनस माइनस 3m/2। सो दैट इज 1/√3 इक्वल टू ट्वाइस m प्लस 3। ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस 3m, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो पहला ट्वाइस m प्लस 3/2 माइनस 3m स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, क्योंकि मॉडुलस निकालना है ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा इक्वल टू इनका स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस निकल जाएगा। न्यूमरेटर में आएगा 2m प्लस 3 उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा 2 माइनस 3m उसका स्क्वायर। सो 1/3 इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा 6 6 2 जा 12 m प्लस 9 अपॉन इसका भी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 जा 6, सो दैट इज 12m 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा 12m हो जाएगा प्लस 9m स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर भेज देंगे, इसका में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर, 3 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इन ब्रैकेट 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9, 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर, 4 3 जा 12m स्क्वायर प्लस 36m, 12 3 जा 36 और 9 3 जा 27। So that is equal to 4 minus 12m plus 9m square minus 12m square minus 36m minus 27 equal to 0। तो -3m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 23 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट इज 3m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 23 इक्वल टू 0। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया, m में आ गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन वेरिएबल m बोले तो क्या हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन पे से अपने को x और y वाला निकालना है, तो क्या होता है y इक्वल टू mx, तो m की वैल्यू क्या हो गई y अपॉन x। सो पुट m इक्वल टू y अपॉन x, सो 3 टाइम्स y अपॉन x स्क्वायर प्लस 48y अपॉन x प्लस 23 इक्वल टू 0। ये जो आपको दिया हुआ है ये ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया हुआ है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को जॉइंट इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अपन m की जगह क्या पुट करेंगे y अपॉन x, क्योंकि जब अपने पास में ये इक्वेशन दिया हुआ था, जब आपके पास में ये इक्वेशन दिया था तो यहां से क्या निकालना था अपने को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना था, तो अपने क्या किया था डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय x स्क्वायर, और वहां अपने y अपॉन x की जगह क्या पुट किया था m, उसकी रिवर्स प्रोसेस है। तो 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर
48y upon x plus 23 equal to 0. Multiply both side by x square. अब अपन क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 48x इंटू वाई 23x स्क्वायर इक्वल टू 0. So therefore 23x square plus 48xy plus 3y square equal to 0. This is the required joint equation. एक बार ध्यान में क्या हो गया, फिर क्या समझ गया आपको, उसने क्या बोला था देखिए, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन. जॉइंट इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में से पास हो रहा, विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन. ओके, तो इस लाइन के साथ में एंगल कितने का फॉर्म हो रहा था, उसका 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा था. तो ये लाइन का स्लोप अपन ने निकाल दिया. ओके, और दूसरी जो लाइन है उस लाइन का स्लोप क्या ले लिया अपन ने, m. अब मेरे पास में दो स्लोप है और एंगल है, दो स्लोप और एंगल है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, स्लोप वाला यूज करूंगा. तो क्या फॉर्मूला था, tan थीटा इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1. और फिर उसमें वैल्यू पुट करके क्या किया अपने, सॉल्व किया. आया प्रॉब्लम ध्यान में? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 के तरफ. प्रॉब्लम नंबर 6 क्या दिया है देखिए, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस twice hxy plus by square equal to 0 is equal to the angle between the line 2x square minus 5xy, 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0. Then show that 100h square minus ab, क्या शो करना है आपको, 100h स्क्वेयर माइनस ab इक्वल टू a प्लस b स्क्वेयर. ये आपको शो करना है, शो दैट. ओके, क्या बोला है उसने, ये तो आपको जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ है. पहला दिया हुआ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. दूसरा आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. वो बोलता है कि ये जो दो आपके पास में जॉइंट इक्वेशन दिए हुए हैं, इस जॉइंट इक्वेशन में जो एंगल है वो एंगल कैसे है, इक्वल है. द एंगल बिटवीन द जॉइंट इक्वेशन 1 एंड द जॉइंट इक्वेशन 2 आर इक्वल. तो इसके एंगल को अपन θ1 बोल देंगे और इसके एंगल को क्या बोलेंगे अपन, θ2 बोल देंगे. सो लेट θ1 be the angle, let θ1 be the angle between the two lines, represented by ax square plus twice hxy plus by square equal to 0. So therefore tan θ1 equal to 2 times under root h square minus ab upon a plus b. Give us equation number 3. इसने θ1 हो गया, इसके बीच में θ2 है. सो लेट पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं अपन और बाद में θ2 डाल देंगे. ओके, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 with ax square plus twice hxy
plus by square equal to 0. So therefore a equal to 2, twice h equal to -5, तो h कितना हो जाएगा -5/2, b equal to 3. Let θ2 be the angle between the two lines, angle between the two lines. So therefore tan θ2 equal to 2 times under root h square minus ab upon a plus b. अब वैल्यू पुट करता, so tan θ2 equal to 2 times under root h square, इसका स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 25 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, so that is -6 अपॉन a plus b, तो 2 plus 3 that is 5, so that is equal to 2 times under root 25 minus 24 upon 4, 5 हो गया. So that is equal to 2 times under root 25 minus 24 कितना रहेगा, एक मिनट देख लीजिए थोड़ा सा. 25 minus 24, तो यहां रहेगा मेरे पास में 1/4 और इधर आ जाएगा 5. So that is equal to 2 into 1/2 upon 5. सब कैंसल होके क्या रहेगा मेरे पास में 1/5. ओके, tan θ2 मुझे कितना मिला 1/5 मिला, और tan θ1 कितना है ये, उसने अपने को बोला कि इन दोनों के बीच के एंगल कैसे है, सेम है. अरे में the angle between equation 1 and 2 are equal. So therefore θ1 equal to θ2. So therefore tan θ1 equal to tan θ2. दोनों के बीच के एंगल इक्वल है ऐसा उसने अपने को बोला हुआ है. तो tan θ1 equal to tan θ2. tan θ1 की वैल्यू पुट कर देता हूं. सो tan θ1 की वैल्यू कितनी है, इन मॉडुलस 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू, इट इज द वैल्यू ऑफ tan θ1. tan θ2 की वैल्यू कितनी है 1/5 फ्रॉम 3 and 4. Squaring both the side, squaring both the side, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर निकल गया तो h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर 1/25. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 25 इधर चले गया तो दैट इज 100. इन ब्रैकेट h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर. ओके, और यही आपको क्या करना था, शो दैट करना था. क्या दिया था इस प्रॉब्लम के अंदर, दो मेरे पास में जॉइंट इक्वेशन दिए हुए थे. उसने बोला कि ये दो जॉइंट इक्वेशन में जो एंगल रहेगा, मतलब इसमें जो एंगल है और इसमें एंगल, दोनों एंगल कैसे इक्वल है. तो इसमें का एंगल मैंने कितना लिया θ1, इसमें का θ2. tan θ1 यहां से मिल गया, tan θ2 कैलकुलेट किया. These two angles are equal, so therefore tan θ1 equal to tan θ2, और वैल्यू पुट करके उसको क्या किया अपने, सिंप्लीफाई किया. आई बात ध्यान में. तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 6. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 के तरफ. प्रॉब्लम नंबर 7. What is given in problem number 7?
Find the joint equation of two lines through the origin, each of which makes an angle of 60 degree with the y-axis. जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो जॉइंट इक्वेशन के लिए अपने को क्या लगता है, दो लाइन लगती, तो उसने अपने को दिया हुआ है यू हैव टू फाइंड आउट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन. दोनों लाइन कहां से पास हो रही, ओरिजिन में से पास हो रही, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस के साथ में दोनों लाइन कितने का एंगल हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है. तो समझ लो ये एक लाइन में निकालता हूं, ये एक फर्स्ट लाइन जिसको मैंने यू बोल दिया, सेकंड लाइन कौन सी है, वी. ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो ऑफ 60 डिग्री. ऐसा ना, मेरे पास में दो लाइन है, उसने बोला कि फाइंड आउट द जॉइंट इक्वेशन. जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दो लाइन लगेंगी. एक लाइन को मैंने u बोला, दूसरे लाइन को मैंने v बोला. ये दोनों जो लाइन है, दोनों लाइन कहां से पास हो रही, ओरिजिन में से पास हो रही. बोथ द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द y एक्सिस. ये दोनों लाइन y एक्सिस में कितना एंगल फॉर्म कर रहा, 60 डिग्री फॉर्म कर रहा. कितना डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा, उसमें 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा. ओके, अब देखिए ये तो पूरा 90 रहता, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा. फिर ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 90, 90 प्लस 60 दैट इज 150. कितना हो गया, 150. यानी यू उसने एंगल 30 डिग्री का फॉर्म किया, v ने एंगल 150 डिग्री का फॉर्म किया. क्योंकि अपने को मालूम है ये जो इंक्लिनेशन एंगल है, ये हमेशा कहां से लेते हैं अपन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इधर से नहीं लेंगे, इधर से आएगा क्या, नहीं आएगा. हमेशा इंक्लिनेशन एंगल इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो ये एंगल 30 डिग्री का और ये एंगल 150 डिग्री का. एंगल दिया हुआ है, एंगल पे से स्लोप, स्लोप पे से लाइन का इक्वेशन, और दोनों लाइन के इक्वेशन मिल गए तो जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगा. ओके, तो पहले इनके बारे में लिख लेते हैं अपन. लेट u and v, let u and v be the two lines passing through the origin passing through the origin making an angle of 60 degree with the y axis. So therefore the line u makes an angle of 30 degree and v makes an angle of 150 degree with positive direction of x axis, with positive direction of x axis. ओके, u लाइन ने कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री का, और v ने कितना बनाया, 150 डिग्री का. तो पहले u लाइन का स्लोप निकालेंगे. देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन u इक्वल टू tan थीटा, that is equal to tan 30, so that is equal to 1 upon root 3. Slope of line v equal to tan theta, so that is tan 150, so that is equal to tan 90 plus 60.
tan 90 बोले तो tan पाई बाई टू आ गया तो चेंज हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री में चले जाता है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot, तो tan 90 मीन्स cot, so tan 90 plus theta means cot theta. 90 plus 60 lies in second quadrant. In second quadrant tan is negative, so that is minus cot 60 degree, that is minus 1 upon root 3. Okay, so therefore equation of line u is, equation of line u is, लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल टू स्लोप y इक्वल टू mx, क्योंकि ओरिजिन में से पास हो रही तो y इक्वल टू mx, m बोले तो स्लोप, u लाइन का स्लोप कितना है 1 अपॉन रूट 3, सो देयरफॉर रूट 3y इक्वल टू x, सो x माइनस रूट 3y इक्वल टू 0, x minus root 3y equal to 0. So therefore equation of line V is y equal to, V लाइन भी ओरिजिन में से ही जा रही है, तो V लाइन ओरिजिन में से जा रही है तो उसका भी इक्वेशन वही रहेगा, कौन सा, y इक्वल टू mx, m बोले तो स्लोप, उसका स्लोप कितना है माइनस 1 अपॉन रूट 3, माइनस 1 अपॉन रूट 3x, सो देयरफॉर रूट 3y इक्वल टू माइनस x, सो देयरफॉर x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, पॉजिटिव हो गया. ओके, अब मेरे पास में u लाइन और v लाइन के इक्वेशन भी बन गए. अब ये दोनों लाइन के इक्वेशन बनने के बाद में उनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है. So required joint equation क्या है required joint equation, u into v equal to 0, so x minus root 3 into y, v का इक्वेशन क्या है x plus under root 3 into y equal to 0, a minus b, a plus b, a minus b, a plus b, so that is a square minus b square equal to 0, so that is x square minus 3y square equal to 0, so this is the required joint equation. ये कौन सा हो गया अपना required joint equation. ओके, क्या किया इसके अंदर, उसने आपको दिया था कि जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है. जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अपने को दो लाइन लगती और वो बोलता कि दोनों लाइन कहां से पास हो रही, ओरिजिन में से पास हो रही. सेकंड कंडीशन क्या दिया उसने कि बोथ द लाइन मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द y एक्सिस, तो मैंने दो लाइन ले लिया, u लाइन v लाइन, दोनों लाइन ओरिजिन में से पास कर दिया. u लाइन कितने का एंगल बना रहा 60 डिग्री विद द y एक्सिस, v भी कितने का बना रहा 60 डिग्री विद द y एक्सिस. ओके, फिर अपने को मालूम है कि अपने को जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो एंगल अपन कैसा लेते हैं हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये जो u लाइन है ये एंगल कितने का हो गया 30, क्योंकि यहां से यहां तक 90 होता है, 90 में कहीं 60 चले गया तो बचा 30. वैसा ही v का लेंगे तो यहां तक 90 और 60 कितना हो गया 150. अब मेरे पास में एंगल आ गया, एंगल पे से मैं स्लोप निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूले का यूज करके मैं स्लोप निकाल सकता हूं. यहां से मैंने स्लोप निकाल लिया. फिर वो बोलता है कि लाइन ओरिजिन में से पास हो रही, और लाइन अगर ओरिजिन में से पास होती है तो अपने पास में इक्वेशन के लिए क्या है y इक्वल टू mx, वेयर m इज द स्लोप. तो मेरे पास में u लाइन का स्लोप है, उसमें से मैंने u लाइन का इक्वेशन बनाया. v लाइन का स्लोप है, उसमें से मैंने v लाइन का बनाया. अब ये मेरे हो गए u और v लाइन का, उनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है, u इंटू वी इक्वल टू 0, और उसको a माइनस बी और a प्लस बी वाले फॉर्मूले से क्या किया अपन ने सॉल्व किया. अदर में तो आप देख लीजिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अदर में तो इस तरीके से यहाँ पे अपन ने आपका एक्सरसाइज 4.2 क्या किया अपन ने कंप्लीट किया. कुछ प्रॉब्लम होगा तो देखिए. देख लिया कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं, तो यहाँ पे अपन ने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किया. तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने थ्योरम देखा
कि if theta is the angle between the two lines whose equation is ax square plus twice hxy plus by square equal to 0, that is tan theta equal to in modular 2 times under root h square minus ab upon a plus b, वो अपने देखा। उसके बाद में कुछ उससे रिलेटेड अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए और फिर ये जो कंडीशन दी हुई थी इसकी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व किया और इस तरीके से एक्सरसाइज 4.2 अपने क्या किया, कंप्लीट किया। इस लेक्चर को अपन यहीं पर ही ब्रेक देते हैं। नए लेक्चर के अंदर अपन जनरल इक्वेशन देखेंगे और एक्स एंड वाई वेरिएबल में देखेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।